हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले भी इस वीडियो सीरीज़ के 2 पार्ट्स आ चुके हैं। एक पार्ट के अंदर इस चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के परिचय में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन सभी को समझाया गया है, और दूसरी वीडियो के अंदर जो है इसी तरह के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो आपको उसके अंदर बताए गए हैं। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। आज के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। अब आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है 1/4, दूसरा है 1/2, तीसरा है 3/4 और चौथा है -1/2। अब इनका मान याद करना बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको जो है ये सारणी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों की सारणी जिनसे उनका मान निकलता है वो आपको याद हो। पहली वीडियो के अंदर इस सारणी को बनाने के लिए आपको एक तरीका बताया गया है, तो आप पार्ट 1 के अंदर वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन। तो आपको दिया गया है साइन 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 60 का मान आप रख देंगे, साइन 60 का मान रख देंगे आप √3/2। साइन 60 का मान √3/2 और इसका हो गया स्क्वायर माइनस, इसी तरह से आप रख देंगे साइन 30 का मान जो कि है आपका 1/2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से √3 का स्क्वायर करेंगे तो आप आ जाएगा √3 का 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 4, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। 4 का एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे तो आ जाएगा आपका 4। ऊपर की संख्याएं सेम, 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कटा तो आ गया आपका 1/2। इसका मतलब आपका जो है विकल्प जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका हो गया इसका सही। ठीक है, इस तरह से आप नोट करिएगा। और बात ध्यान रखिए, इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन तो आसान है, बशर्ते कि आपको इस सारणी को याद हो, आपके ये इनके सभी के मान याद हो। और इनको किस तरीके से याद करना है वो आपको पहली वीडियो के अंदर बताया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, नोट करिएगा। अब देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री बराबर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है आपका साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पर है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, तो यहाँ से आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई, जिनके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान, tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान हुआ आपका 1/√3, और अपॉन में 1 + tan 30 डिग्री का मान हुआ आपका 1/√3, और इसका करेंगे आप स्क्वायर। तो यहाँ से 2 × 1 = 2, 2 एकम 2 अपॉन में √3, और अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, और स्क्वायर से हो गया आपका रूट खत्म, तो यह आ गया आपका 3। यहाँ से लिखेंगे आप 2/√3, और अपॉन में 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, इस तरह से लिख देंगे आप। ठीक है, और ये आ गया आपका बटे के अपॉन में बटे आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, इस चौथे वाले की गुणा तो कर देंगे पहले वाले में, और इस तीसरे वाले की गुणा कर देंगे आप दूसरे वाले में। बाहर की बाहर करेंगे और अंदर की अंदर करेंगे। तो आप लिखेंगे इक्वल्स टू 2 में √3 की 2 की गुणा में जाएगा आपका 3, और √3 की गुणा में जाएगा आपका 4। तो यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यह आ गया आपका 3 एकम 3 अपॉन में 2/√3। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए अपॉन से
आप कर सकते हैं इसी में ऊपर नीचे √3 से गुणा, √3 से ऊपर नीचे आप कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 3√3 अपॉन में 2 गुणा √3 के √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से आपका ये 3 से 3 कटा और ये आ गया आपका √3 बटे में 2। अब दिए गए ऑप्शंस में से √3 बटे 2 किसका मान है? sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30? तो आप देखते हैं कि sin 60 का मान √3 बटे 2 है, तो इसीलिए इसका जो आंसर आ गया वो आ गया sin 60। दिए गए विकल्पों में से sin 60 से ये मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, नोट करिएगा। अब देखिएगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन है आपके सामने। ये है आपका 2 tan 30 डिग्री और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर प्लस था, इस बार क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर माइनस है, तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का मान रख देंगे आप 1/√3 और अपॉन में 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान रख देंगे आप 1 अपॉन में √3 और उसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ से 2 एकम 2 अपॉन में √3 के बटे में आ जाएगा आपका 1 माइनस का स्क्वायर हो गया 1 और स्क्वायर से हो गया रूट खत्म, तो यह आ गया आपका 3। यहाँ से आया आपका 2/√3 और इसके बाद आप यहाँ से कर देंगे 3 एकम 3 में से 1 गया आपका, 3 एकम 3 में से 1 गया, तो ये बचा आपका 2/3। फिर से वही बाहर वाले की आप करेंगे बाहर में मल्टीप्लाई और अंदर वाले की कर देंगे आप अंदर में, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2/√3 गुणा 3 की करेंगे आप ऊपर अपॉन में √3 में गुणा कर देंगे आप 2 की, तो आपका 2 से ये 2 कटा, तो ये आ गया आपका 3 अपॉन में √3। अपॉन से हटाने के लिए √3 की ही ऊपर नीचे आप कर देंगे गुणा, तो यह आ जाएगा आपका 3/√3 अपॉन में √3 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 से 3 कटा, यह आ गया आपका √3। अब दिए गए ऑप्शंस में से √3 किससे मैच करता है? तो ये आपका करता है tan 60 से, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पर सी। ये आ गया आपका tan 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आपके लिए आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसको इस तरह से करना है, बिल्कुल पिछले जैसे ही था, इसको नोट करिएगा। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन इसी के जैसा आपका दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं cos 90 डिग्री, बी है sin 90 डिग्री, सी है tan 90 डिग्री और डी है sin 45 डिग्री। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो बराबर 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है आपका 1, tan 45 डिग्री का मान हो रहा है आपका 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan 45 डिग्री का tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान है आपका 1, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, 1 एकम 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, तो यहाँ से 1 में से 1 गया, ये आ गया आपका 0 अपॉन में 1 और 1 हो गया 2, 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो आपका आ जाता है 0। अब यहाँ से देखिएगा 0 इनमें से किन का मान है? देखिए cos 90 का मान होता है 0, sin 90 का मान होता है 1, tan 90 का मान होता है आपका 0 और sin 45 का मान होता है आपका 1/√2। एक सेकेंड जरा देखिएगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को देने में
कुछ गड़बड़ करी है। तो यहाँ से आपका दो विकल्पों के सही जवाब आ रहे हैं। cos 90, आप एक काम करिए, इसको कर लीजिएगा आप tan 60 डिग्री। ये tan 60 डिग्री है यहाँ पर। तो यहाँ से आपका cos 90 का मान होता है आपका 0, इसीलिए जो है आपका ऑप्शन आ गया cos 90, ऑप्शन ए आ गया आपका, ऑप्शन ए। ये आ गया आपका cos 90 डिग्री के बराबर। तो ये आ गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसको नोट करेगा आप। अब देखिएगा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो इसको भी आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। बस आपको क्या करना है, आपको इस पूरी सारणी को, पूरी टेबल को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है आपका। है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बिना सारणी के याद किए हुए, बिना मानों के याद किए हुए, ये क्वेश्चन किसी को भी बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपको ये पूरी की पूरी सारणी अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ से 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान आप रख देंगे 1/√3। tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3, और उसका कर देंगे आप स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान फिर से आप रख देंगे 1/√3, और उसका कर देंगे आप स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये आ गया आपका 3। इसी तरह से नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, और स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो आ गया आपका 3। यहाँ पर अब आप करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 एकम 3 में से एक गया आपका 2/3 के अपॉन में 3 एकम 3 और एक 4 के अपॉन में आ गया आपका 3। अब यहाँ से बाहर वाला बाहर वाले के साथ और अंदर वाला अंदर वाले के साथ गुणा में जाएगा। तो 2/3, 2 के साथ गया गुणा 3 और 3 के साथ गया गुणा 4। तो यहाँ से 3 से 3 कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरह से आ गया आपका 1/2। और दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट करिएगा। अब देखिएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी के जैसा आपका है। यदि ए बराबर है आपका 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है 4/3, दूसरा है -1, तीसरा है 3, चौथा है 1/3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको आप सॉल्व करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो आपका एक ही जगह पर आपको रखना है 30 डिग्री, तो यह जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। आपने क्या किया है, यहाँ पर जो यहाँ पर a है वहाँ पर आपने रख दिया है 30 डिग्री। तो 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान क्या है आपका? tan 30 डिग्री का मान है आपका 1/√3। तो यह आ गया आपका 1/√3 का होल स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस cot 30 डिग्री का मान है आपका √3 और उसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया आपका 1 अपॉन में स्क्वायर से रूट खत्म, तो आ गया आपका 3 के अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर से आ गया रूट खत्म, तो ये आ गया आपका 3। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 3 एकम 3 और एक 4, 4/3 के बटे में 1 और 3 हो गया आपका 4। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में होता है 1। तो यहाँ पर फिर से बाहर वाले की बाहर वाले के साथ और अंदर वाले की अंदर वाले के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4/3, 4 की गुना हो जाएगी 1 में और 3 की गुना हो जाएगी आपका 4 में। तो यहाँ से आ गया आपका 4 से 4 कट गया और ये आ गया आपका 1/3। इस तरह से हो गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट। तो ऑप्शन डी
हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, नोट करिएगा इसे भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो इसमें आपको देखना है कि आपका लिखा हुआ है सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे इसका। देखिएगा ज़रा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर 2 जिनके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान, tan 45 का मान रख देंगे आप यहाँ से देख करके। एक बेटा याद करने बहुत ज़रूरी है इनको, अगर आप याद नहीं करेंगे तो यही सवाल आपके लिए जो है डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। तो कोस 30 डिग्री का मान है आपका √3/2, उसका करेंगे आप स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का मान है आपका √3/2 और इसका भी कर देंगे आप स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया आपका 2 एकम 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 दूनी 2 प्लस अंडर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4। ये प्लस के 3/4 से ये माइनस का 3/4 हुआ कैंसल और इस तरह से आ गया आपका 2 और आपका ऑप्शन हो गया सी सही। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नोट करिएगा इसको। अब देखिएगा 8वां क्वेश्चन है आपका, यह है आपका, यदि x tan 45 डिग्री कोस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री कोट 60 डिग्री तो x का मान होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 1/2, तीसरा ऑप्शन है आपका 1/√2 और चौथा ऑप्शन है आपका यह आपका √3/2। तो यहाँ पर आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे यहाँ पर x tan 45 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री। तो इसमें समझने की बात यह है कि आपका x का मान ज्ञात करना है आपको। तो यह आ गया आपका x tan 45 डिग्री का मान है आपका 1 इंटू, जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता उनके बीच में गुणा का निशान होता है, तो x गुणा 1, tan 45 डिग्री का मान आ गया 1, कोस 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2 और उसका कर देंगे आप स्क्वायर बराबर साइन 60 डिग्री का मान हो गया आपका √3/2 और कोट 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3। ठीक है, यहाँ से x एकम x गुणा 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1 और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 बराबर √3 से √3 कट गया और यह आ गया आपका 1/2। तो x बराबर 1/2 बटे की संख्या गई आपकी गुणा में 4, 2 दूनी 4, तो इस तरह से आ गया आपका x बराबर 2 एकम 2। तो यहाँ से आपका विकल्प हो गया, एक मिनट चेक करते हैं इसको। तो इसका जो विकल्प हुआ, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। x tan 45 डिग्री कोस 60 डिग्री, एक्चुअल में ये यहाँ पर कोस स्क्वायर 60 डिग्री नहीं है, ये है आपका कोस 60 डिग्री। तो यहाँ से ये थोड़ा गलत हो गया, स्क्वायर नहीं चढ़ेगा, तो ये यहाँ से x एकम x बटे में 2 बराबर ये आ गया आपका 1 बटे में 2, तो यहाँ से आ गया आपका 1/2 बटे की संख्या गई आपकी गुणा में, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका x बराबर 1। तो इस तरह से आपका विकल्प आ गया, ऑप्शन आ गया आपका ए, ऑप्शन ए हुआ आपका सही। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप जो है नोट कर लेंगे। और आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा। सभी
सूत्रों को और इस टेबल को अच्छे से याद कीजिए और सभी प्रश्नों की आप तैयारी करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।